लोग कम ऑन टेल मी चिल्ड्रन, आर यू कॉन्फिडेंट? आगे बढ़े अपन लोग। चलो फिर अब आ जाओ, आगे का पार्ट पढ़ते हैं। यो सर, या यो ब्रो, I want full attendance, but my condition is this only: you should be paying proper attention and full attendance I want. सब लोग प्रेजेंट रहेंगे तो मेरे को पसंद आता है, मजा आता है। एंड यू शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। बात करनी है, जो जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर देना। एटलीस्ट समझा नहीं समझा वो तो बताओ, ठीक है नहीं? ओके बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विथ द नेक्स्ट थिंग, और वो है अभी अपना ये चारों मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में अपने को पढ़ना है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो शैल वी स्टार्ट? हाँ बच्चों बताओ मुझे, आर यू रेडी? यस सर। चलो, श्रीकांत ने बोल दिया तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो नाउ वी हैव फर्स्ट मॉलिक्यूल टू लर्न इन डिटेल, और वो है अपना क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। विल स्टार्ट विथ एसिड सोल्यूबल, आई मीन एसिड सोल्यूबल नहीं, कौन सा वाला? इनसोल्यूबल वाला, बराबर, कार्बोहाइड्रेट्स। आर यू रेडी फॉर इट? कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें बहुत सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है बच्चों, तो इफ यू आर गुड एट केमिस्ट्री यू विल लाइक इट, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स इज द फर्स्ट वन वी विल लर्न इन डिटेल नाउ। सो लेट्स बिगिन बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो आपके दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आते हैं ना, हाँ कि ना? सर्टेन एग्जांपल्स स्ट्राइक योर माइंड और नॉट? बोलो बोलो। हाँ सर। ऑल स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट ऑल स्वीट्स। जो जो मीठा खाते हो आप लोग वो सब कार्बोहाइड्रेट्स ही है, इजंट इट? तो दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम लोगों को पता है। इसको हम लोग इसीलिए सैकराइड्स भी बोलते हैं। व्हेन यू से कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन आल्सो कॉल इट एज दिस सैकराइड्स। सैकराइड्स बोले तो क्या बच्चों? सर मोनो एंड पॉलीसैकेराइड्स। हाँ, सैकराइड मतलब शुगर, शक्कर। सैकराइड इज योर शुगर, ऑलराइट? अब इसमें सैकराइड्स में दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आई सेड, तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली दे शुड हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनमें हम लोगों को तीन मेन एटम्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। रेशियो देखा आप लोगों ने? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बताओ? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सर C6H12O6। C6H12। 1:2:1। yes, so look at the ratio बच्चा लोग, 1:2:1। can you see this? समझा कि नहीं समझा? so the ratio of CHO is always this, कितना होता है? 1:2:1। is this clear everyone? please tell me. यस सर। so carbohydrates are the saccharides or the sweet sugars which are made up of carbon, hydrogen and oxygen in a ratio 1:2:1। तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा बताओ मुझे? इफ आई हैव टू राइट अ जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उर्वशी यू टेल मी, क्या लिखो जनरल फॉर्मूला? बोलो। CnH2n ON, हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। आपका केमिस्ट्री ये नॉमेनक्लेचर CnH2nOn। तो इधर देखो N1 है, इधर N2 है और इधर N1 है, so इसे दिस इज CnH2nOn। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। बोलो MK। Yes. समझा कि नहीं समझा? MK
टेल मी मोहम्मद, कम ऑन ब्रो, यो, अरे बोलो भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम ऑन आंसर मी, है कि नहाने चला गया, या योर उपमन्यु है, आई एम आस्किंग एम के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आया। अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास H2O है, H और O है ना, और उससे पानी बनता है अपना, तो इसलिए इनको हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। कैन आई कॉल इट एज, इनके पास कार्बन भी है और हाइड्रेट्स भी है, सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज अनदर नेम फॉर द सेम। अब इनका क्लासिफिकेशन अपन लोग पढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, Yes, sir. बताओ क्लासिफिकेशन। सो व्हेन वी क्लासिफाई देम, it can be classified into different groups, जैसे कि जिसमें एक ही शुगर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? Mono. बोलो। यस, मोनोसैकेराइड। जिसमें दो शुगर प्रेजेंट होगा उसको Disaccharide. डाइसैकेराइड। जिसमें तीन शुगर प्रेजेंट होगा उसको ट्राइसैकेराइड। मतलब बताता हूँ, आई टेल यू दैट क्या क्या क्लासिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं इसका। देखो, जिसमें एक ही शुगर है वो बन जाएंगे आपके मोनोसैकेराइड, है ना, एक शुगर वाले। फिर जिसमें दो शुगर्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डाई सैकेराइड्स। जिनमें 2 से 10 शुगर होते हैं, दो नहीं 3 से 10, 3 to 7, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों ओलिगोसैकेराइड्स। Sir, 3 to आर यू अंडरस्टैंड? 10। 10. Okay. ठीक है, ठीक है, 3 to 10 ओलिगोसैकेराइड्स, एंड मोर देन 10 रहेगा तो पॉली। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, हाँ sir. आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? तो ये इसके Yes, टाइप्स sir. है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ओलिगो में 3 to 10। यहाँ पे मोर देन 10, मोर देन 10 में This सिंबल is ऐसा। number of sugars, right? शुगर्स, यस यस, ये सिंबल बराबर है क्या मोर देन का? ये उल्टा लिखा है मैंने? उल्टा लिखा है सर. ऑल राइट, चलो फिर ये लो, मोर देन 10 शुगर्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes sir. हाँ बच्चों, अब चलो थोड़ा सर, इनका क्लासिफिकेशन अभी पढ़ते उल्टा लिखा है, पहले वाला सही था। हैं। वेरी गुड। तो Sir, आई एम more लिटिल than 10 मतलब हाँ वही तेरा वाला बराबर है रे। योर्स वाज राइट, मैं ऐसा लिखता हूँ मोर देन 10। अब ठीक है, आगे बढ़ो। दो वैल्यूज में हमें पता है कैसे लिखते हैं, कोई नहीं, वो छोटे बच्चों का खेल है। अब आगे बढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स की तरफ। आर यू रेडी फॉर इट किडोस? बोलो, ये वाला पढ़े डिटेल में, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स मतलब जिनमें सिंगल शुगर होता है कि नहीं? दे हैव गॉट सिंगल शुगर्स। अब ये सिंगल शुगर्स में 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं बच्चों। दे माइट हैव 3 to 7 कार्बन इन अ सिंगल शुगर। ऑलराइट, अब ये 3 से 7 कार्बन है तो इसके अलग अलग नाम बन जाएंगे, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स बन जाएंगे। उसमें से कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है बच्चों। कौन से सर वाले? तो देखो अभी, ग्लूकोज इसमें आता है ना कि 6 6 कार्बन. उसमें, हाँ उसमें 6 है ना, इसीलिए भी देखो, जिसमें 3 कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड शुगर। जिसमें 3 कार्बन रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायोड शुगर। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों।
C3 वाला। अब इसमें अगर हम लोग इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये लिखेंगे तो कैसा आएगा बताओ मुझे। C3 है। Why? C3H6O3. Exactly. Why other people are not answering? Girls, are you understanding this? C3H6O3 समझ में आया क्या? बोलो चलो, अपना अपना अंगूठा दिखाओ। Show me your thumbs. Sir, understood. All right. इसलिए मैंने बोला इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है आपका। अब आ जाओ इधर, एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। ट्रायोड शुगर बोला तो आपको वो फोटोसिंथेसिस वाला कुछ कंपाउंड्स का नाम याद आएगा। यू रिमेम्बर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन द C3 साइकिल क्या था? वो 3 कार्बन वाला ही था वो। किसको याद है? फोटोसिंथेसिस चैप्टर रिसेंटली स्टडीड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 cycle. How can you forget that? You're not allowed to forget. PGA. Very good. PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन थे उसमें? 3, इसलिए केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं। तो PGA में फॉस्फेट भी होता है, हम लोग फॉस्फेट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ग्लिसरिक एसिड लिखेंगे। या फिर अगर मैं यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड लिखूं तो भी बराबर है। Am I right बच्चों? प्लीज टेल मी, क्या बोलते हो? बोलो तो। Come on, tell me. Glyceraldehyde. Is this clear? All right. चलो अब 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? जिसमें 4 कार्बन है उसको क्या बोलो? बोलो बच्चों, जिसमें 4 कार्बन है उसको क्या बोलूं मैं? ट्राई के बाद क्या होता है? टेट्रा ना। तो ये हो गया आपका टेट्रोज शुगर। ये हो गया आपका टेट्रोज शुगर। तो फॉर्मूला बताओ चलो। C4। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। Am I right? Or am I right? Yes, sir. बोलो तो। अब Yes, इसका sir. एग्जांपल भी आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा है। मैं हिंट देता हूं। सेम साइकिल C3 साइकिल, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था 12 molecules of 3PGAL are formed. Out of 12 molecules, 2 molecules are used in the synthesis of glucose. Remaining 10 molecules are recycled into RUBP. ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? अब वो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिसमें कुछ में 4 कार्बन होते हैं, कुछ में 7 कार्बन होते हैं। यू कैन रेफर टू दैट साइकिल। मैंने फोटो भी भेजा है आप लोगों को व्हाट्सएप पे, वो मेरा ओन नोट्स वाला। आशना, टेल मी। आशना, याद करो उसमें 4 कार्बन वाला कौन सा है? ये एरिथ्रोज। आप लोग जरा बादाम खाया करो रे, कुछ याद नहीं रहता आप लोगों को। चलो 5 कार्बन वाला पढ़ते हैं। आर यू रेडी? 5 कार्बन वाले को क्या बोलूं मैं? बोलो बोलो, कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। अब इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है। C5H10O5। और ये आपका डीएनए वाला शुगर का फॉर्मूला है। तो डीएनए के शुगर को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, पता है कि नहीं पता? हाँ, आरएनए में राइबोज शुगर। राइबोज शुगर इन आरएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में। इज दिस क्लियर? भी बच्चा लोग बताओ मुझे। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? कम ऑन, टेल मी। Yes, sir. चलो अब अगला वाला कौन सा रहेगा? हेक्सोज शुगर। हेक्सोज बोले तो कितना कार्बन? 6 कार्बन। तो इसका फॉर्मूला भी इजी रहेगा। C6H12O6। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? क्या पढ़ा था? सबसे कॉमन शुगर यही तो होते हैं। Glucose. ग्लूकोज। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, गैलेक्टोज है, कई सारे एग्जांपल्स इसी के आते हैं बच्चों। और ये सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन शुगर्स होते हैं ये, है ना। इसी के बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। कॉमन मोनोसैकेराइड्स व्हिच वी स्टडी आर दीज ओनली। But और हाँ क्या बोलो? fructose और sucrose तो डाइसैकेराइड्स है ना?
सुक्रोज डाइसैकराइड है, फ्रक्टोज नहीं है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म सुक्रोज, समझा? ओके 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 सर। हाँ, बराबर पढ़ाई नहीं की 10th स्टैंडर्ड में तूने, इसलिए। जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। 7th कार्बन, जिसमें 7 कार्बन रहेंगे बच्चों, क्या बोलूं मैं इसको, बताओ जल्दी जल्दी। केमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हेप्टोज शुगर, हाँ, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीका। एम आई राइट किड्स? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। तो ये आ जाओ C7, H14, O7। एग्जाम्पल इसका मैंने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बोला, आप लोगों ने 2 नाम सुना है, ये देखो, वो वाला साइकिल, मेरा प्रेजेंटेशन ओपन करके देखो, एरिथ्रोज 4 कार्बन वाला बताया था उसमें, और मैंने एक और बोला था, किसी को याद है क्या? कैन यू टेल मी दैट? देख के बताओ। चलो जैनब, कैन यू उर्वशी, मालूम है? नहीं सर। Pseudo लुक एट दैट डायग्राम, यस, ये वाला सेडो हेप्ट्यूलोज, यू शुड रिमेंबर दिस किडोज। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, एनी डाउट सो फार? एनीबडी? एनी डाउट सो फार? एनीबडी? ऑल आर कॉन्फिडेंट? शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े हम लोग अभी बच्चों। यस सर। ओके, तो इसमें से कॉमन मोनोसैकेराइड कौन सा होता है? जब हम लोग बोलते हैं कॉमन मोनोसैकेराइड, तो वो होगा आपका ये हेक्सोसिस, हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन वाला शुगर। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं हेक्सोज शुगर्स की, नॉर्मली ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये हेक्सोज शुगर, तो उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी होती है, और वो चीजें हैं उसमें अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी होता है। रिमेंबर दिस व्हेन यू टॉक अबाउट हेक्सोज शुगर, so this is commonly used sugar which possesses, which has something। क्या होता है इसमें? 2 चीजें होती है, और वो 2 चीजें हैं, इट हैज गॉट अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। फॉर्मूला बताओ मुझे अभी, चलो। अल्डिहाइड और कीटोन में CHO होता है ना, एल्डिहाइड में बच्चों, है कि नहीं? ऑल्सो दे हैव मेनी OH, हेक्सोज शुगर्स में अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, दे मे हैव aldehyde or ketone, also they have another thing which is they have many hydroxyl groups, so polyhydroxyl होते हैं ये, मतलब उनमें बहुत सारे OH होते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने कोई स्ट्रक्चर सुना है इसका? कोई स्ट्रक्चर देखा है क्या बच्चों? बताओ मुझे, डू यू नो एनी स्ट्रक्चर? एंड दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से 2 फॉर्म में? या तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म और रिंग फॉर्म। डिड यू गेट मी दिस बच्चों? यस सर। प्लीज टेल मी, या तो रिंग फॉर्म में होते हैं, या फिर वो ओपन चेन फॉर्म में होते हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं, चलो लेट्स स्टडी नाउ वन एग्जांपल। ग्लूकोज, सबसे कॉमन एग्जांपल अपन लोग पढ़ते हैं, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6। मानते हो आप लोग? ये तो आप लोगों को पता ही है, पर अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं आप लोगों को, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस इन बोथ दी फॉर्म्स, और ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब ये जो रिंग है ये ओपन चेन बन सकता है, और ये जो ओपन चेन है ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। डिड यू गेट दिस बच्चों? बताओ मुझे। इट इज इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। अब चलो पढ़ते हैं डायग्राम की मदद से इसी को। तो देखो अभी इधर ये ओपन चेन कैसा दिखेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ये। इसको नंबर करूं मैं, 1 2
3 4 5 6। समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ मुझे, यस आर सर। यू अंडरस्टैंडिंग? 6 कार्बन है। अब इसमें जो मैंने बोला अल्डिहाइड या फिर कीटोन जो होता है ना, कीटोन वो हमेशा एंड में होता है। तो अब ये कार्बन 1 इज एंड, तो यहाँ पे होगा वो अल्डिहाइड ग्रुप जो किसका बना हुआ है, दैट इज किसका बना हुआ रहेगा, CHO होता है। तो ये C है, तो इधर H है, इधर O है। इज दिस क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। यस सर। अल्डिहाइड बन गया, अटैच हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला मैंने इसमें, इट हैज गॉट मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, OH होंगे। तो हर कार्बन में अभी यहाँ देखो, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH। थर्ड कार्बन का एक्सेप्शन है, इसमें जो ओरिएंटेशन ऑफ HOH होता है बच्चों वो उल्टा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस किडोज? ये सब केमिस्ट्री है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं है क्या? क्या बोलते हो बच्चों? ये लो, कैन यू काउंट नाउ? अपना फॉर्मूला जो लिखा हमने क्या था वो, C6H12O6। अब इसमें याद रखने वाली चीज आपको मैंने बोला, किसके बारे में याद रखना है? हाँ बच्चों, कार्बन सर नंबर एक 3 में जो सेकेंड। ओरिएंटेशन, बोल। सर 3 में आपने ओरिएंटेशन फ्लिप किया, फिर 4 हाँ, से नॉर्मल होगा कि 5 में वापस वो फ्लिप होगा? नॉर्मल होगा। ओनली थर्ड वाला एक्सेप्शन है, वही बोला मैंने, तो सर सिर्फ फिफ्थ में 3 में OH ये साइड एक्सेप्शन। है, हाँ, फिफ्थ में भी ये साइड OH है। वो गलत लिखा मैंने। गुड। हाँ, बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे, अदर पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन। देखो, गुड जॉब। सिर्फ थर्ड सिक्स वाले में में भी इधर, वैसा ही है। हाँ ये खाली ये वाला उल्टा याद रखो। इधर H, हाँ वो HOH, यहाँ पे भी, हाँ फिफ्थ वाले में भी HOH ही चाहिए। सर सिक्स में भी अलग होगा। HOH, हाँ जी, यस, बराबर है। अब बराबर है बच्चों? दिस इज क्लियर एवरीवन? टेल मी। सिर्फ थर्ड वाले में अलग होगा। अब काउंट करो, देखो 6 कार्बन तो हमें पता था, 12 हाइड्रोजन है क्या? आर देयर 12 हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज्यादा हो गया क्या? हाँ बच्चों, हाँ सर 14 आ रहा है। क्या गलती हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 सर बट देखो 6 कार्बन है हाँ सर, साइड में ही 2 2 आ रहा है, तो उधर ही 12 हो गया ना, तो हाँ सर, फिर C5 तक ही होगा चेन। हाँ, तो यस मेक दैट करेक्शन। मतलब जब हम लोग इसको फॉर्मूला लिखें तो C6H12O6 होगा, बट व्हेन यू विल ड्रॉ दिस, हाँ इट विल बी 5। मेक दैट करेक्शन। वेट यहाँ पे करेक्ट है, 5 कार्बन और 10 ऑक्सीजन होंगे। मेक दैट करेक्शन नाउ, तो इट विल बी C5। जब हम लोग डायग्राम यहाँ पे स्केच कर रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता था ऑलरेडी C6H12O6, बट हियर यू विल हैव, जब हम लोग इसको देखो, फिलहाल स्ट्रक्चर तो समझ में आया कैसा होता है आप लोगों को? यू ऑल अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर। इसमें 6 कार्बन है, हर कार्बन में हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप होगा। फ्री एंड जो है उस फ्री एंड में आपको एसिडाल्डिहाइड मिलेगा। नाउ यू कैन कम टू रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, व्हाट विल हैपन हियर इन द रिंग इज दैट इधर का हाइड्रोजन ये वाला एंड कार्बन नंबर 5 का OH, कार्बन नंबर 5 का
OH इधर का, रुको उल्टे साइड में लिखा है ना मैंने, I just select like this. तो इधर का H और इधर का OH ये एक साथ में आता है जब रिंग बनाना होता है, तो C5 वाला ना ये, और इससे H2O बनता है। याद रखो कौन सा वाला, इधर का H, ठीक है, और इधर का OH साथ में आता है, कार्बन 5 का एक H2O बनता है। और अब ये जो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है और बीच में ऑक्सीजन आएगा, लाइक हाउ इट विल बी, यू से दिस, कैसा रहेगा वो, इट विल बी, अब ये जो H2O बना है, ये H2O बाद में कन्वर्ट हो जाएगा H में और OH में। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा या ये कनेक्ट कैसे होंगे एक दूसरे के साथ में, वो देखो रिंग बनाने के लिए C1 C2 C3 C4 C5। सर मिस्टेक ढूंढ लिया सर मैंने। बोलो क्या, सर जो पहला कार्बन है C1 उसमें HOH नहीं होगा, वो सिर्फ CHO होगा। हाँ 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 करेक्ट है, तो बराबर है, मतलब फॉर्मूला C6H12O6 हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है सर। इसको इग्नोर करना है, इसको और इसको। आगे से यहाँ देखो मैंने क्या बोला, कार्बन 1 का जो हाइड्रोजन है ना वो और कार्बन 5 का जो OH है वो एक साथ में आके H2O बनाता है, ठीक है, और फिर इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बीच में आएगा आपका ऑक्सीजन, ऐसे ये वाला ऑक्सीजन बीच में आएगा और इधर बॉन्ड बनेगा। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों, बताओ मुझे, डिड यू गेट मी, हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ये दोनों इधर का हाइड्रोजन इधर का हाइड्रोक्सिल एक साथ में आके H2O बनाएगा, और अब ये कार्बन 1 में और कार्बन नंबर 5 में एक बॉन्ड बनेगा, बीच में ऑक्सीजन आएगा ऐसे, और अब ये रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रिंग में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चीज समझ में आई क्या सब लोगों को, बताओ मुझे। यस सर। यू फॉलोड दिस थिंग, हाँ यस। चलो, अब ये रिंग में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा वो सुनो। So it will look like this. O के एक साइड में होगा आपका कार्बन 1 और दूसरे साइड में होगा आपका कार्बन नंबर 5, क्योंकि ये दोनों के बीच में होता है, मैंने बोला था। ऐसा और नो बच्चों, ये देखो कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में ऑक्सीजन होता है। अब ये हेक्सागोनल रिंग बनाएगा, इट विल मेक अ हेक्सागोनल रिंग, लाइक दिस इज योर C2 कार्बन 2, फिर इधर आ जाओ, दिस विल बी योर कार्बन 3, फिर इधर आ जाओ, दिस विल बी योर कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और यहां से कार्बन 6 अलग एक आर्म की तरह दिखेगा। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? कार्बन नंबर ये वाला जो है वो अलग आर्म की तरह दिखेगा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है आपका ये है रिंग फॉर्म। तो ये रिंग फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है किसमें, वापस ओपन चेन में, और जो ओपन चेन है वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें से जो आपका H और OH था, है ना, जो आपका H और OH था जो अलग हुआ था वो भी इसमें ऐड हो जाएगा वापस, इसको ही कार्बन को ही, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। C1 C2 C3 C4 C5 C6, इसका अगर यहाँ का अपना हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल गया था, है कि नहीं बच्चों, ये निकल गया था कि नहीं, बोलो मुझे। और ये 1 2 3 4 5 6 इधर का OH निकल गया था। डू यू एग्री विथ मी? बॉन्ड बनने, तो अब क्या होगा आगे बच्चों, ये जो H2O से H और OH बना था, this H2O was broken into H and OH, isn't it? वो इसको बैलेंस कर लेगा। कैसे बैलेंस कर लेगा? अभी इधर तो इसका वैलेंसी कैसे मेंटेन होगा, यहाँ पे O आ गया तो ये OH हट गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो बच्चों।
पर इधर का वैलेंसी में मेंटेन करने के लिए अब ये H और OH जुड़ जाएगा, H एक जगह पे और OH दूसरी जगह पे जुड़ जाएगा, तो इसका वैलेंसी मेंटेन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो बच्चों। तो अब ये देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया आपका इधर। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पायरोनोज रिंग, जिसमें 5 कार्बन रिंग में होते हैं, एक बाहर है तो उसको काउंट नहीं करते, और 10 ऑक्सीजन अंदर होते हैं। लिख लो इसको, दिस रिंग इज कॉल्ड एज पायरोनोज रिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इस रिंग को? पायरोनोज रिंग। और इसमें अपने को क्या दिखता है? बोलो बच्चों, क्या दिखता है? 5 कार्बन इन द रिंग, 5 कार्बन, 10 ऑक्सीजन। Do you agree with me? Please tell. Yes, sir. 5 कार्बन, 10 ऑक्सीजन, और इसके बीच में जो बॉन्ड बना है, देखो वो बॉन्ड कैसे बना है वो भी आप लोगों को समझ में आया, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये बनने के लिए क्या होना चाहिए? वाटर रिमूव होना चाहिए ना। क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड कैसे बना है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो ऐसा बॉन्ड जो वाटर के रिमूवल से बनता है, सर लेकिन Okay. सिर्फ हाइड्रोजन ही तो रिमूव हुआ है, व्हाट हैपेंड? हाइड्रोजन ही तो रिमूव हुआ है ना। Hydroxyl, yes. The bond is formed between CHO and OH. इनके बीच में बॉन्ड बना है, CHO और OH के बीच में, बराबर है बच्चों? और by removal of water, this also you remember, by removal of water, by removal of water। तो इस बॉन्ड को एक नाम है बच्चा लोग, नाम याद रखो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Such a bond is called as, very very important name, glycosidic bond. Will you be able to remember this? बोलो बच्चों। यस सर। समझ में आया क्या? The bond formed between hydroxyl and acetaldehyde by removal of water molecule is known as a glycosidic bond. यहां तक सबको समझ में आया क्या? Please tell me. Please tell me. सर Girl. हमने सिर्फ कार्बन का वो रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा ना, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड करना भी अभी लिखना है ना उसमें। क्या बोल रहे हो? सर एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल रहे हैं ना कि एक ही वन ओनली ना, यहाँ से H और यहाँ से H, बराबर है ना? ओके समझ में आया? ओके हाँ सर। आगे बढ़ो। अब आ जाओ अपना, एक और चीज इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, और वो चीज है कि ये तो खुद का ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल यूज कर रहे हैं ना वाटर बनाने में। क्या बोलते हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? If acetaldehyde and OH is of the same molecule, remember this condition. If acetaldehyde and OH is from same molecule, अगर वो एक ही मॉलिक्यूल से है, is from same molecule, then इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इसको लिख लो आप लोग, हेमी एसिटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डिड यू गेट दिस गर्ल्स? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? एसिटाइड क्या है? हेमी एसिटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी द नेम, अगर उसी में से एसिटाल्डिहाइड और OH यूज हो गया तो। पर जब आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना बच्चों, देखो अभी इधर डीएनए के स्ट्रक्चर में आपके ये ऐसा होता है, शुगर होता है आपका, इस शुगर में C1, C2, C3, C4, C5 और ये O ऐसा होता है। तो ये जो C3 है इधर OH होता है, C5 है इधर OH होता है, और आपके पास होता है फॉस्फेट ऑल्सो। इस फॉस्फेट में भी ऐसे ही होता है, OH डबल बॉन्ड OH। अब देखो इधर बच्चों,
ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, तो इसका OH, इसका H साथ में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और इधर भी वही बॉन्ड बनेगा जो बॉन्ड हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, पर यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। ये आपका शुगर है, ये आपका फॉस्फेट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, हेलो, आर यू देयर? यस सर। तो ये भी वही बॉन्ड है बच्चों, क्या नाम है इसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। ये आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर है या फिर राइबोज शुगर है। दिस इज योर डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब डीएनए का शुगर, और यहाँ पे ये फॉस्फेट है H3PO4। तो इधर हाइड्रोक्सिल एक का है, हाइड्रोजन दूसरे का है, और फिर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। तो ऐसे बॉन्ड को भी हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बोलेंगे। पर अगर वो खुद का OH और खुद का हाइड्रोजन यूज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों हेमी एसिटाइल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल यस मी। सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई शक? प्लीज गो अहेड। सर मतलब हाइड्रोजन को ही हम लोग एसिटाब्लाइड बोल रहे हैं। हाँ, बस ये वाला सिर्फ इसी से रिलेटेड है, अदरवाइज ग्लाइकोसिडिक ये आपको रिपीट होगा। यू विल बी लर्निंग दिस अगेन 12th में। जब भी डीएनए आएगा ना, सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखना है। अभी यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, इसलिए हेमी एसिटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखना है। समझे? ओके सर। तो किसी को कोई दिक्कत मोनोसैकेराइड्स में? बोलो अच्छा लोग, एनीबडी गॉट एनी डाउट विद दिस? कम ऑन, प्लीज गो अहेड। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? उर्वशी, व्हाट अबाउट यू? टेल मी। उर्वशी, It's fine, sir. कंफर्टेबल? हेलो, Yes, sir. It's understood. गुड, गुड जॉब। चलो फिर बच्चा लोग, अभी डाइसैकेराइड्स पढ़ना है अपने को, बट वी विल लर्न दैट इन द फ्रेश। Is it okay? Shall we learn disaccharides in the next class? अभी यहाँ पे रुके हम लोग, क्या बोलते हो? Yes, kiddos. बोलो बोलो। Tomorrow we will learn it. चलो, that's all for today. Bye bye children. Tada. Enjoy your Bye, session. sir. Thank you, sir.